नमस्ते शार्क्स, मैं हूं तुहिन पॉल। मैं 37 इयर्स का हूं। और मेरा नाम है अदिति गुप्ता। मैं भी 37 इयर्स की हूं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने की। ये सारी बातें गलत है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय, वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती हैं। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। So, तुहिन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया, 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो बेसिक कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। अमन भैया, उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो, 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं। तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे कोई बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो। तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ प्लीज देखिए। प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो। पहला, तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो। दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो। तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया जी। और प्रॉब्लम्स भी आपने आइडेंटिफाई करके रखी है। 9 से 15 साल तक बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, लड़कों के लिए सेफ इंटरकोर्स के बारे में। बड़े ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स से भी हमने बात की और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कैसे बताएं।
तो अगर फिंगर टिप पे कोई कंटेंट हुआ जो कि सेंसिटिव है तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन करना, और वो सारे टॉपिक्स पे हम एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जैसे आपको बताएं वैसे बनाना चाहते हैं। एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या माहवारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदगी की वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। माय गॉड। एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड CEO एट पैड केयर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज पैड केयर बिन, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और इसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है। ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैड केयर एक्स बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैड केयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैड केयर वेंट एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है। वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में IT कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से US, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है। कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक म्हसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया। तब इंसिडेंट देखा, जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा। वो बोले मैं रैप करते हो, डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए। और बैकएंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। और सर किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा।
मुझे पूरी दुनिया को एक फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि यार घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तक रहा। आपकी मॉम आपकी रोल मॉडल है बेसिकली? हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है। सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे क्योंकि कॉमन पीपल की थिंकिंग से मैंने बड़ा नहीं किया। उनकी अंदर की जो चीज़ है उसको डेवलप करना इतना ही हमारा काम था, पेरेंट्स करके। हमारे दिमाग का उनके ऊपर नहीं डालना था। जब वो 8th स्टैंडर्ड में था, टीवी पे सैनिटरी पैड की एडवर्टाइज उसने देखी तो उसने तुरंत ही मेरे को पूछा ये क्या है। आई जनरली पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन को निग्लेक्ट करते, तो वो हमने नहीं किया। मैं जब बोल रहा था कि मुझे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल जैसे चीजों के ऊपर काम करना है, मैं और होते हुए तो आई थिंक उधर तो मैं ही अकेला रो रहा था और मेरी पूरी फैमिली खुश थी। के चेहरे पे एक स्मॉल हंसी थी। मुझे लगा कि नहीं, अभी पूरी दुनिया मुझे कोई भी नहीं रख सकता, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी फैमिली है। रिसर्च के लिए रोज पैड्स की जरूरत लगती थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरा तो भाई है, मेरा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है, तो मैं उसको देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य भैया विमेन के लिए भाई बन के खड़े हैं और ऐसे भैया भगवान सबको दे, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने बच्चों के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सोचा था, वो अभी वास्तव में देख रही हूँ। किसी भी माँ के लिए ये सब बहुत प्राउड फीलिंग है। Let me show you the demo how the product works. जब महिलाएं वॉशरूम में चली जाती है और उनके पीरियड्स के टाइम उनको क्या लगा है, एक तो वेंडिंग मशीन टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन इमरजेंसी वे, एंड सैनिटरी नैपकिन्स जो है यूज होने के बाद यूजर्स को ये हर एक WCs में इंस्टॉल रहता है। इसको हम कहते हैं पैड केयर बिन। इसमें हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक विदाउट एनी बैक्टीरियल ग्रोथ, विदाउट एनी स्मेल स्टोर किया जा सकता है।